अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। वो मैं डेली वीडियो नहीं दे पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं सॉरी भी किस मुंह से बोलूँ, फिर से ऐसा हो सकता है। तो मैंने अल्फ़ाबेट्स मैंने एक क्लास दिए थे। आज उसकी क्लास में आगे बढ़ाना चाहूँगी। ये पहले कुछ वो रिकैप कर देते हैं। वो पिछले वीडियो में YZ जगह नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया था। अभी मैंने थोड़े हिसाब किताब से मैंने लिखे हैं, एडजस्ट हो गए हैं। तो इस जैसे है ना, ALPHABET, कई लोग यहीं पर छोड़ देते हैं अल्फ़ाबेट। नहीं, एक से अधिक है ना तो प्लूरल होगा। इसलिए आज से मेरे भाइयों बहनों जो भी हो, एस ज़रूर लगाना। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट कहने से किसी एक अल्फ़ाबेट का पता चलेगा, वो कोई भी आप एट रैंडमली उठा सकते हो, है ना। तो अब है कि कुछ लोग इसको शायद सही नहीं पढ़ पाते होंगे, मैं सभी की बातें नहीं कर रही। तो ये इस तरह से पढ़ते हैं, ये इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ALF, सॉरी ए नहीं है, हाँ, A L F B आधा ट आधा सा। ये हलंत लग जाने से आधा हो जाता है, यहाँ भी हलंत लगा दिए, ये आधा सा हो गया। और इसको पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, है ना। और ये वर्णमाला हुआ, इसका मतलब हुआ ट्रांसलेशन, इसका हिंदी में अर्थ हुआ वर्णमाला, जो कि 26 है। ये इस क्रम से है ABC। अच्छा हाँ, ऐसे ना जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए, ये ना दीर्घिकार है ना, बड़ी ई की मात्रा है ये, तो इसे है ना थोड़ी खींच के पढ़नी चाहिए। BCD, और इसको जल्दी से ई नहीं, इसके ऊपर ये रेप दिया हुआ है ना, ऐसे इसको थोड़ी सी खींच के EFGHIJKLMNOPQ। कई लोग ना नाक से आवाज़ निकाल देते हैं, यहाँ पे क्यों बोल देते हैं। क्यों क्यों नहीं होगा, अनुस्वार यहाँ नहीं है, या चंद्र बिंदु यहाँ नहीं है ना। क्यों, होने से आराम से सॉफ्टली बोलना, स्वीट। QRSTU, तेजी से यू, ऐसे नहीं, ये बड़ी यू की मात्रा है ना, इधर से थोड़ा खींच के यू। हाँ, इसको कई लोग ना भी पढ़ देते हैं, एक मिनट में लिख के बता दो। इसे ना लोग ऐसे पढ़ देते हैं भी, है ना। कई तो बच्चों की किताब में भी वो गुड इंग्लिश करके कई किताब आते हैं, प्राइमरी इंग्लिश सब भी, उसमें ये भी रहता है, गलत है। ये नहीं होगा, ये होगा वह, इसमें बड़ी ई की मात्रा, और ये नीचे भी लगेगा ये बिंदा वी, है ना, वी। और इसको तो कई लोग ऐसे डब्लू पढ़ देते हैं, ऐसे डब्लू, ये गलत है, ये सही है। यह दुर्गुकार, यह में बड़ी ऊ की मात्रा, ड आधा ब आधा ल, या बड़ी ऊ की मात्रा, डब्ल्यू, है। एक्स वाई, इसको कई लोग ना जेड पढ़ देते हैं, ऐसे जेड नहीं, ये जेड है, इसके नीचे बिंदा लगाएंगे ना, जे की आवाज़ निकालेंगे। अगर जेड रहा ना तो ये इसकी आवाज़, ये, है ना, तो फिर ये, ठीक है। अगर जा रहे हो ना तो ये जीम की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो फिर इसके लिए इंग्लिश आपका है ना, ये जे है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेने का, है ना। तो नॉट जेड, ये जेड नहीं, ये नहीं होगा, ये जेड, है ना, जेड। और ना कई लोग इसे बड़े ऐट के पढ़ देते हैं, जेड नहीं, अभी पढ़ा था ये, अवसर पढ़ दिया था, ये ऐसे, इसको ए की मात्रा निकालेंगे, जेड, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर
स्वीट बोलना है ना, सॉफ्ट बोलना। जेड, जेड, जेड ऐसे नहीं, जेड ऐसे नहीं, ये हो गया जेड, ऐसे नहीं पढ़ते, जेड। तो पढ़ने आ गया, अच्छी बात है ना, ये सही है। अब इसमें है ना लोग बंदा है ना, दो कैटेगरी इसके बनाते हैं कई लोग, एक स्वर की और एक कॉन्सोनेंट्स की, दो कैटेगरी बनते हैं, नहीं 3 होते हैं, आज से 3। पहले सेमी वाउल्स, देन वाउल्स एंड देन कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो ये 26 है। अब मैं अल्फ़ाबेट्स की कैटेगरी में बनाती हूँ। जैसे आपका ये ए हो गया, ई हो गया, ये आई, ये ओ, ये यू, ये जितने मैंने सर्कल के अंदर डाल दिए ये सारे वाउल्स है। तो 5 हो गए सर्कल, 1 2 3 4 5। तो 5 वाउल्स अगर हो गए तो 26 में 5 गया, बचा कितना, 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स हो गया ना। गलत, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 5 अगर वाउल्स हो गए तो बाकी जो बचा वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, नहीं। इसके अंदर 2 ऐसे अल्फ़ाबेट अभी है जो सेमी वाउल्स है। सेमी मतलब आधा, आधा वो वाउल्स है और आधा वो कॉन्सोनेंट है, मतलब आधा वो स्वर है और आधा वो व्यंजन है। वो मैं अभी डील करूँगी, ठीक है। जैसे इसमें आपका ये आता है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू और ये वाई, ये डब्ल्यू और ये वाई, ये आपका कहलाता है सेमी वाउल्स, ठीक है। अब जो रेस्ट बचा हुआ है वो है आपका कॉन्सोनेंट्स। तो स्क्रीनशॉट ले ली जाए, उसके बाद फिर मैं इसे मिटाऊंगी। चलो ठीक। 3 कैटेगरी होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा सेमी वाउल्स, इसको इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। आधा स्वर, इसका मतलब हुआ आधा स्वर। और ये होता है आपका डब्ल्यू वाई, ये 2 होता है। इसकी संख्या सेमी वाउल्स की संख्या 2 है। उसके बाद आपका हो जाएगा वाउल्स, जो हुआ आपका स्वर। और ये आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इसकी संख्या हो गई 5 है। और अब आया आपका कॉन्सोनेंट्स। ये हो गया कॉन्सोनेंट्स, है ना, जो आपका कहलाता है व्यंजन। बस अब है ना ABCD से स्टार्ट करेंगे। ये 5 और ये 2 छोड़ देंगे और इसमें जो बचेगा वो इसमें डाल देंगे, वही हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स। तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, B C D, ई है, ई नहीं लिखेंगे, F G H, आई तो यहाँ है इसलिए आई यहाँ नहीं आएगा, J K L M N P Q R S T, फिर यू यहाँ है, यू नहीं आएगा, V, W इधर आ गया इसलिए W नहीं आ सकता, X, है ना, Y यहाँ आ चुका है इसलिए यहाँ Y नहीं आएगा, Z। तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 26 होती है ना। 26 में 7 चला गया, 19, है ना। तो देखो लोग क्या, अब तक कई लोग क्या समझते थे,
5 वाउल्स हो गया, 26 में 5 गया 21, 21 कॉन्सोनेंट हो गया ना। दो पहले वाउल्स से भी पहले सेमी वाउल्स लिखने का। सेमी वाउल्स दो होते हैं, वाई डब्ल्यू वाई, उसके बाद वाउल्स ई ई आई ओ यू, और उसके बाद जो है तो लास्ट में कॉन्सोनेंट्स, जो कि इस तरह से है। 19 है इसकी संख्या। जब आप ये सबको जोड़ोगे, 1 2 5 19, तो ये आपका 26 हो जाएगा। और अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, है ना। तो ये तो हो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब आगे। हाँ, तो मैंने कहा था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलेगा हम लोगों का। तो यहाँ तक इंग्लिश बताया ना, अब हिंदी चलेगी, ठीक है। तो ये ऐसा क्लास हरगिज अलग नहीं कर पाएंगे कि ये इंग्लिश की क्लास है, ये हिंदी की क्लास है। मैथमेटिक्स अलग होगी, साइंस अलग होगी, सोशल साइंस अलग होगी, जनरल नॉलेज अलग होगी, जीके जीएस, लेकिन आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। और पूरा उम्मीद रखो, बने रहो मेरे साथ, देखना बहुत जल्दी कवर कर लोगे हिंदी इंग्लिश करके, है ना। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, साथ साथ आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। तो वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, अ आ ई ई ओ देखो, क ख ग घ अंग, 1 2 3 4 5, इधर भी जगह है, इधर भी 4 6 जगह लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमेशा 5 की गिनती से लिखना। उसके पीछे लॉजिक है ना, वो मैं फिर आगे बताऊंगी। क ख ग घ अंग, उसके बाद च छ ज झ, कई लोग झ ऐसे भी लिखते हैं, झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध, ध ऐसे भी लिखा जाता है, ध न प फ ब भ द म। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 गिनती होनी चाहिए, इधर से भी 5 होनी चाहिए। उसके बाद य र ल व, उसके बाद 4 ही। अब अगला यहाँ नहीं देंगे, अब यहाँ से क्या होगा, इसके बाद य र ल व, श श स ह। इसको ना अक्षा पढ़ देते हैं कई लोग, कई तो अक्षो पढ़ते हैं, वो तो जाने दो, वो तो होगा ही नहीं। अक्षा पढ़ देते हैं, जो कि ये भी गलत है। अक्षा नहीं होता है, कश होता है ना। कश त्र ज्ञ श्र ण ढ़ री। सारा आ गया।
यार हाँ, ये दोनों थोड़ी सिमिलर लग रही है। इसमें बिंदा नीचे होगा और इसमें बिंदा इधर साइड से होगा। तो अब है यहाँ पर थोड़ा सा इसकी भी कैटेगरी। ये सारे के सारे आपके वर्णमाला हुए, है ना। ये सब अ से लेकर के री तक आपका वर्णमाला हुआ। देखते हैं, गिनते हैं कितने वर्णमाला हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। सही है। कोई अगर आपसे पूछे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो आपको 52 बतानी है। 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से लिखना। स्टार्टिंग में 5 अक्षर और 5 लाइन तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद छठे लाइन से 4 इस तरह से 4 देनी है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, मिटाते हैं। तो उस टाइम मैंने वर्णमाला लिखा था जो कि 52 थे। तो अब उसी वर्णमाला में कुछ अक्षर की कैटेगरी बना दी गई। कुछ सिलेक्टेड अक्षर को, सर्टेन अक्षर को अलग नाम दे दिया गया। जो आ से लेकर के अह तक है, कंटिन्यू क्रमशः सिस्टमेटिक रूप से आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये 12 हैं। इस 12 को स्वर कहा जाता है ना। उसके बाद व्यंजन। ये व्यंजन आपका क ख ग घ अंग। कई लोग अंगो पढ़ते हैं, जो गलत है। कई लोग अंग बोल देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं। अंग नहीं होता। अंग का मतलब तो शरीर होता है जी। अंग मतलब तो शरीर होता है ना। खैर, बहरहाल तो अंग आधा ही करके पढ़ना है ना। अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। सही, श। यहाँ पर गर्मी आनी चाहिए जबान में। जैसे बड़ी शीन, जो उर्दू पढ़ते हैं वो समझते होंगे, ये वाली आवाज निकालनी है ना। श। इसमें तो लोग शीन पढ़ देते हैं ना, मतलब वही जैसे निकालते हैं स्टार्टिंग में, जैसे श। ये भी श ही होता है। ये स होता है, छोटी सीन से जैसे होगा। सीन नहीं पढ़ना, यानी इसकी जो किसी वर्ड लफ्ज को इसमें जो मिला करके जो पढ़ोगे तो कैसी आवाज निकलती है, वैसे ही ये श श स ह री, ये आपका हो गया व्यंजन। हाँ, अब ये जो 4 हैं, ये 4, इस 4 को बोलते हैं संयुक्त अक्षर। ये आपका हो गया कश त्र ज्ञ श्र, ये 4 है। और ये फिर अतिरिक्त वर्ण, ये ड़, ये ढ़, ये 2 हो गए आपके अतिरिक्त वर्ण। अब इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली जाए। अच्छा, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज।